हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुधांशु ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे एक छोटे से पाठ का छोटा सा पद्यांश जिसे हमारे कवि लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमारे पाठ का नाम होने वाला है गीत, जो कि आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में दिया है। लेकिन हाँ, चैप्टर नंबर 3 में दो चीजें हैं, एक है पहला गीत और दूसरा श्रद्धा मनो। तो मैं इस वीडियो में आपको गीत बताऊंगा और श्रद्धा मनो का वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। इस पाठ में एक ही पद्यांश है और उसमें हमारे कवि एक स्त्री के शादी के बाद जो प्रातः काल का सौंदर्य होता है उसका वर्णन कर रहे हैं हमारे कवि। तो यह पाठ बहुत ही आनंदमय और इंजॉयफुल होने वाला है। तो चलिए हम अपने पद्यांश को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पद्यांश दिया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर में पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, अखग कुल 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 सा बोल रहा, किलसय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, अब मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, अब बीती विभावरी जागरी। इस पद्यांश में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे नायक नायिका से कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत गई है, जागरी यानी जग जाओ। यहाँ विभावरी का मतलब रात है, कि यह जो रात है यह बीत गई है, जागरी यानी अब तुम जग जाओ। हे प्रिय, हे मेरे मधुर, ये जो रात है ये बीत चुकी है, अब सवेरा हो गया है, अब तुम जग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर मने आसमान, अब पनघट का यानी कुआं। ये जो आसमान के कुएं है ना, उसमें डुबो रही है, उसमें डूब रही है तारा घट, यानी ये जो तारे होते हैं ना उस आसमान के कुएं में डूब रहे हैं, छिप रहे हैं। सुबह होने वाली है, ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं ना ये डूब रहे हैं। किस तरह? ऊषा नागरी, यानी ऊषा नाम की कोई स्त्री है जो तारा रूपी घड़े को डुबा रही है। हे मेरे मधुर, उठ जाइए, सुबह हो गया है, अब उठ जाइए। और ये जितने भी नक्षत्र हैं आसमान के, यह सुबह होने के आगमन से सभी आकाश में लीन हो गए हैं। आगे की लाइन में देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा। खगकुल यानी पक्षियों का समूह, कुलकुल यानी जो पक्षी कलरव करते हैं, सुबह सुबह गाना गाते हैं, चहचहाते हैं, उड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसको हम कलरव कहते हैं। ये जो सुबह का सवेरा हो गया ना, इसमें जो पक्षियों के समूह है ये कलरव कर रहे हैं। ये सभी पक्षियां बोल रही हैं, उड़ रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय हम अपने गांव में कहते हैं पल्लव, आम का पल्लव देखे हैं ना, आम में नए नए जब पत्तियां आती है तो उसको हम पल्लव कहते हैं। तो ये जो आम के पल्लव हैं, ये जो आम के नए नए पत्ते हैं ना, इनका आंचल डोल रहा है। यानी जो सुबह की सुंदर सुंदर हवाएं जो बह रही है ना, इनके कारण जो पेड़ के पल्लव हैं, आम के पल्लव हैं ना, ये लहरा रहे हैं। ये सुगंधित हवाओं से पल्लव के आंचल है ना, ये डोल रहे हैं। फिर आगे दिया है, लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका, लतिका यानी लता या बेल की बात की जा रही है। किसी भी पेड़ पे बेल के पत्ते या बेल का जो पेड़ होता है ना, वो किसी भी पेड़ पे घूमते घूमते चढ़ जाते हैं, उनकी बात की जा रही है। कि जिस तरह ये बेल होते हैं ना, ये किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती हैं, उसी तरह ये मधु मुकुल नवस रस गागरी, उसी तरह ये मधुर रस को लेकर, मुकुल यानी ये कलियां, ये जितनी भी स्त्रियां हैं ना, ये मधुर रस को लेकर नवल रस गागरी, नवल यानी नया, रस गागरी यानी गागर भर के आ रही है। ये नदियों में से गागर को, अपने मटके को, अपने गागर को भर के आ रही हैं। हे प्रिय, अब सवेरा हो गया, अब उठ जाइए। यहाँ पे उस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है कि जब रात बीत गई है और हमारा सुबह होने वाला है, तारे मतलब भोर हुआ है, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ भोर हुआ है। और उस समय नायक अपने नायिका को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिय, उठ जाइए, अब क्या हो गया है, सवेरा हो गया है। पक्षी चहचहा रहे हैं, आपस में कलरव कर रहे हैं, और ये जो लताएं हैं ये पेड़ पे चढ़ रही हैं, पत्तों आम के पल्लों हिल रहे हैं, और ये जितने भी लताएं हैं, स्त्रियां हैं, अपना गागर में सागर भर के ला रही हैं, यानी अपने गागर में, अपने गागरी में जल को धारण करके ये नदियों से ला रही हैं। फिर आगे में देखिए क्या कहा गया है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। यहाँ पे नायक नायिका से कह रहे हैं कि अधरों में राग अमंद पिए। अधरों में यानी अपने होठ में, राग अमंद यानी प्रेम की मदिरा पिए हुए अभी तक सो रही हो।
हे प्रिय, ये जो तुम्हारे सुबह सुबह तुम्हारे होठ दिखाई दे रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम प्रेम की मदिरा पिए हुए अभी तक सो रही हो और अलकों में मलयज बंद किए। अलक मतलब जो बाल होते हैं ना स्त्रियों के, जो आगे लटके हुए होते हैं, कुछ छूटे हुए होते हैं, उसको अलक कहते हैं। तो अलकों में मलयज यानी मलय पर्वत से जो बहने वाली हवा होती है, बहुत सुगंधित हवा होती है मलय पर्वत की। तो ये जो तुम्हारे अलक दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हारे बाल छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, मानो जितनी भी फूलों की सुगंधित चीजें होती है ना, वो अपने अंदर खींच के बैठे हुए हो। अभी तक तुम सो रही हो। फिर आगे कह रहे हैं कि तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। तो अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। यहाँ पे नायिका से कह रहे हैं कि तू अब तक यानी तुम अब तक सोई है यानी सोई हुई हो। आली मने हे प्रेमी, हे प्रेमिका, हे मेरी मधुर, तुम अब तक सोई हुई हो। तुम्हारे ओठ जो दिखाई दे रहे हैं उनमें मानो तुम प्रेम की मदिरा भरे हुए सोई हो, और तुम्हारे बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अलग, जो तुम्हारे मुंह की सुंदरता बढ़ाते हैं। जो तुम्हारे बाल हैं उसमें लग रहा है कि सुगंध बहुत बहुत ज्यादा भरे हुए हैं तुम्हारे बालों में सुगंध। लेकिन तुम अब तक सोई हुई हो और आंखों में भरे बिहागरी, तुम्हारे आंखों में अभी तक आलस्य भरा हुआ है। बिहाग कहते हैं हम जब रात्रि में सोने से पहले जब कोई अंतिम गाना गाते हैं ना, उसे हम बिहाग कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे आंखों में अभी तक आलस्य भरा हुआ है और तुम अब तक सोई हुई हो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरा प्रातःकाल होने पर सारा सर्वत्र जागरण जग गया है। सभी लोग जग गए हैं, सभी दुनिया के लोग जग गए हैं, पक्षी भी जग गए हैं, लेकिन तुम अब तक सोई हुई हो। बीती बिहावरी जागरी, रात बीत गई है, अब तुम जग जाओ। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने पूरा पद्यांश को आपको बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया हूँ। तो इस चैप्टर में अगर एग्जाम में आए ना तो पूरा नंबर कर देना। और हाँ, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।